हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी प्याज की फसल में बार बार प्याज की फसल का पीला पड़ जाना और यह किस प्रकार से पीला पड़ता है। आप किसान भाइयों की भी जो कि प्याज की फसल जो कि 70 से 80 दिन की हो चुकी होंगी और आपकी प्याज की फसल में बार बार जो कि इस प्रकार से जो कि ऊपर के जो कि प्याज की नलियाँ हैं यह सूख रही हैं और पीली पड़ रही हैं, तो आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, सारा डिटेल्स में बताने वाला हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं और आपकी फसलों में जितने भी रोग लगते हैं उन सभी के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई परेशान रहते हैं, अपनी प्याज की फसल भी लगा देते हैं, पर प्याज की फसल का जो कि बार बार पीला पड़ जाना जो कि बहुत ही ज़्यादा जो कि खतरनाक है। उसमें जो कि किसान भाई जो कि बार बार स्प्रे करके थक जाता है, फिर भी जो कि पीलापन जो कि उसमें जो कि इस प्रकार से जो कि सूखने लग जाते हैं, यह कंट्रोल नहीं होते हैं। और तरह तरह के जो कि कीटनाशक फंगिसाइड दवाइयाँ जो कि किसान डालते हैं, फिर भी जो कि कंट्रोल नहीं होता है। जो कि आज मैं ऐसा फंगिसाइड आपको बताने वाला हूँ और आपको अपनी प्याज की फसल में 2 बार स्प्रे कर देना है। और आपकी जो प्याज की फसल में जो इस प्रकार से जो कि पीली पड़ी हुई है और इस प्रकार से जो कि ऊपर से सूखती हैं, तो वह किस प्रकार से कंट्रोल होएगी। आपको 2 ही स्प्रे अपनी प्याज की फसल में डालना है और 5-5 दिन का अंतराल में डालना है। और आप किसान भाइयों को जो कि मार्केट से लेकर आना है प्रोपिनेब, जो कि 70% WP फॉर्म में देखने को मिल जाता है। और जो कि इसका कंपनी ब्रांड नेम जो कि अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। और आपको जो टेक्निकल है वो प्रोपिनेब 70% WP फॉर्म देखकर लेकर आना है मार्केट से। जब आप किसान भाई इस प्रोपिनेब जो कि इस फंगिसाइड को लेकर आते हैं, तब आपको जो कि इसका डोज 15 लीटर का टंकी में 30 ग्राम मिलाना है और इसके साथ आपको गोंद या छिपको मिलाना है और आपको अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद 5 से 6 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे में जो कि स्मार्ट कवच आता है स्मार्ट वैल्यू का, जो कि वह बहुत ही अच्छा जो कि इसके प्याज की फसल के ऊपर इस झुलसा रोग के ऊपर अच्छे से कंट्रोल करता है, तो जिससे कि वह अपनी प्याज की फसल में झुलसा रोग को 20 दिन तक नहीं आने देता है। उसके लिए आपको स्मार्ट वैल्यू का जो स्मार्ट कवच है उसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे के लिए आपको जो 15 लीटर का टंकी आता है उसमें डोज आपको 30 ग्राम डालना है और उसके साथ में आपको स्मार्ट वैल्यू का एग्रोलाइजर एटीट्यूड डालना है। और किसान भाइयों, यह दोनों डालकर आपको अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आप 10 दिन के बाद देखेंगे कि आपकी प्याज की फसल पूरी तरह से हरी भरी हो जाएगी और आपकी प्याज की फसल जो पीली पड़ी हुई है और उस प्याज की फसल में झुलसा रोग आया हुआ है वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपकी पूरी प्याज की फसल हरी भरी होना शुरू हो जाएगा। यदि किसान भाइयों आपको स्मार्ट वैल्यू का स्मार्ट कवच और एग्रोलाइजर 82 प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो मैं आपको किसान भाइयों स्क्रीन पर एक नंबर दूंगा, आप उनको कॉल करके उन प्रोडक्टों को घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों आपको अपनी प्याज की फसल में 2 स्प्रे कर देना है। 2 स्प्रे करने के बाद आपकी प्याज अच्छे से जो कि हरी भरी हो जाएगी। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी जो कि प्याज पीली पड़ी है उसको हरा भरा कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी किसान भाई प्याज की फसल करते हैं उन किसान भाइयों को भी अपनी प्याज की फसल में जो कि पीलापन और झुलसा रोग देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह बहुत ही तेजी से जो कि अपनी प्याज की फसल में बढ़ता है। इसको वो किसान भाई भी अच्छे से कंट्रोल कर पाए। इस तरीके से किसान भाइयों आपको अपनी प्याज की फसल में स्प्रे कर देना है। और किसान भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको बताते हैं कि अपनी फसलों में किस प्रकार से रोग लगते हैं और आपको अपनी फसलों में कौन सा कीटनाशक फंगिसाइड डालना चाहिए। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।